हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा तस्मै श्री गणाधिपतये नमो नमः। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागतिनाथ पैत्रान् प्रयाणे सर्वस्य हरदेवी नारायणी नमोस्तुते। बोले श्री गौरी शंकर भगवान की जय। अश्री हरतालिका तीज व्रत कथा। श्री व्यासः उवाच। श्री व्यास जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं कि मां सती ने भगवान शिव की आज्ञा का उल्लंघन किया और अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शामिल होने के लिए अपने मायके आई। वहां पर मां सती ने देखा कि कोई भी उनसे उचित व्यवहार नहीं कर रहा है। बहनें ठीक से बात नहीं कर रही हैं। पिता दक्ष ने तो देखा तक ही नहीं। माता ने थोड़ा प्रेम से वार्तालाप किया। थोड़ा अजीब लगा मां सती को। यज्ञशाला में प्रविष्ट करा तो वहां देखा सब देवताओं का भाग रखा है। सब देवताओं को आहुति दी जा रही है, लेकिन महादेव को आहुति नहीं दी जा रही है, उनका भाग नहीं है। अपने पति के इस अपमान को देखकर मां सती बहुत ही क्रोधित हुई। भरी यज्ञशाला में उन्होंने यह घोषणा की कि मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया। और कैसा पति? शिव स्वरूप पति। ऐसा पति जिस पर किसी पत्नी को मान हो। ऐसा पति जिसका उदाहरण संपूर्ण विश्व दे। उस पति का मेरे पिता अपमान कर रहे हैं। यज्ञ में उन्हें भाग नहीं दिया जा रहा, उनको आहुति नहीं दी जा रही। तो जो शरीर मेरे पिता का है, मैं इस शरीर को इस यज्ञ कुंड में अर्पित कर रही हूं। और ऐसा कहकर मां ने यज्ञ कुंड में छलांग लगा दी। अपने शरीर का त्याग किया। चारों ओर हाहाकार मचा। भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए। दक्ष का मान मर्दन किया गया। भगवान शिव क्रोधित अवस्था में आए। संपूर्ण यज्ञ का विनाश किया गया। सब देवताओं ने भगवान की स्तुति करी। भगवान प्रसन्न हुए। दक्ष का जो सिर धड़ से अलग कर दिया था, दक्ष को फिर से बकरे का सिर दिया गया। और भगवान को सब देवताओं ने प्रसन्न किया और यज्ञ को पूर्ण किया गया। लेकिन सती मां ने अपने शरीर का त्याग किया। भगवान शिव अखंड समाधि की अवस्था में गए। सती मां को दूसरा जन्म हिमालय और मैना के यहाँ पार्वती के रूप में मिला। बोलिए पार्वती मैया की जय। हिमालय और मैना बहुत प्रसन्न हुए। बाल्य अवस्था से ही पार्वती जी का मन भगवान शिव में बहुत रमता था। युवावस्था को प्राप्त हुई तो भगवान शिव को मन ही मन वर्ण किया कि अगर मैं किसी को पति स्वरूप प्राप्त करूंगी तो वो भगवान शिव होंगे। माता पिता ने समझाया कि भगवान शिव तो अखंड समाधि की अवस्था में है,
और बागंबरधारी हैं, नंग धड़ंग रहते हैं। एक से एक सुंदर पुरुष तुम्हें पत्नी स्वरूप में प्राप्त करने के लिए आतुर हैं। किसी एक का वर्ण करो, लेकिन मां पार्वती नहीं मानी और गहन वन में भगवान शिव को पति स्वरूप प्राप्त करने के लिए तपस्या करने चली गई। बहुत कठोर तपस्या, हजारों हजारों वर्ष तक तपस्या करी। सप्तऋषि प्रकट हुए, उन्होंने भी समझाया कि भगवान शिव जो नंग धड़ंग रहते हैं, बागंबरधारी हैं, जिनके ना कुल का पता है ना गोत्र का पता है, उनसे तुम विवाह क्यों करना चाहती हो? अपने निर्णय को बदलो। लेकिन मां पार्वती अडिग थी। सप्तऋषि आशीर्वाद देके गए। मां पार्वती अखंड तपस्या में लगी रहीं और भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन, आज ही के दिन, भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बनाकर मां पार्वती ने भगवान का पूजन अर्चन किया। मां की अखंड तपस्या और इस पूजन अर्चन से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। आशीर्वाद वरदान मांगने को कहा तो मां पार्वती ने कहा कि जन्म जन्म आप मुझे पति स्वरूप प्राप्त हो, यही वरदान मैं चाहती हूं। भगवान शिव ने तथास्तु कहा। मां पार्वती बहुत प्रसन्न हुई, भगवान अंतर्ध्यान हुए। मां अपने घर आई। अपने माता और पिता मैना और हिमालय को संपूर्ण वर्णन बताया। माता पिता दोनों प्रसन्न हुए। उचित समय में मां पार्वती और भगवान शिव का अत्यंत दिव्य अतिथिव और अनुपम विवाह संपन्न हुआ। बोली गौरी शंकर भगवान की जय। और मां पार्वती को पति स्वरूप ऐसे पति मिले जो न भूतो न भविष्यति, और मां पार्वती का सुहाग अखंड बना रहा। इसीलिए भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन स्त्रियां मां पार्वती और भगवान शंकर का पूजन अर्चन करती हैं, अपने सौभाग्य, संतान, परिवार की सुरक्षा और उसकी धन संपदा में वृद्धि के लिए, और संपूर्ण परिवार में मंगलमय बना रहे, इसलिए इस व्रत कथा को कहा जाता है, सुना जाता है। जो भी व्यक्ति हरितालिका तीज की इस कथा का श्रवण भी करता है, उसे भी भगवान गौरी शंकर का अखंड आशीर्वाद प्राप्त होता है। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। हरि ओम श्री आह्वानम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि सम्यतां परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पुरितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः। बोली गौरी शंकर भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।